नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस एल्गोरिथम फ्लो चार्ट सेक्शन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसमें हम जानते हैं, सबसे पहले हमें कितने वेरिएबल्स की इसमें ज़रूरत है इसको हम पहचानते हैं दोस्तों। तो एक तो है पेरीमीटर, एक वेरिएबल हो गया, एरिया दूसरा वेरिएबल हो गया, और लेंथ और साइड ऑफ ए स्क्वायर ये तीसरा वेरिएबल हो गया। ये तीन वेरिएबल इसमें हमें चाहिए। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है एल्गोरिथम में पहले देखते हैं, स्टेप 1 में है स्टार्ट। स्टेप 2 इनपुट साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर से एल। स्क्वायर का साइड या लेंथ जो है वो एल लोकेशन लिया गया। स्टेप 3 एरिया इक्वल्स टू एल इंटू एल। दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो यहाँ एल इंटू एल है। स्टेप 4 पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू एल, 4 इंटू साइड होता है। स्टेप 5 डिस्प्ले एरिया पेरीमीटर। यहाँ जो एरिया और पेरीमीटर लोकेशन में जो वैल्यू आया है उसको स्टोर कर देगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। स्टेप 6 स्टॉप, यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो हम लोग देखें। अब इसको फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग होती है तो ओवल शेप से स्टार्ट के अंदर में लिखा जाता है स्टार्ट। फिर इनपुट वैल्यूज़ ऑफ एल, एल का वैल्यू पुट करना है दोस्तों। फिर एरिया इक्वल्स टू एल इंटू एल, साइड इंटू साइड एरिया का फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू एल, और प्रिंट एरिया पेरीमीटर, और यहाँ है प्रिंट एरिया पेरीमीटर, और फिर लास्ट जो है इसमें ओवल शेप में स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग फिर से इसको समझ लें। ओवल शेप से एक फ्लो चार्ट ओवल शेप से ही स्टार्ट होता है और ओवल शेप से ही स्टॉप होता है। अंतर होता है, स्टार्ट में स्टार्ट लिखा जाता है, स्टॉप में स्टॉप लिखा जाता है। इनपुट वैल्यू एल, तो पहले साइड का लेंथ हम इनपुट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू एल, ये प्रोसेस सिंबल में होगा क्योंकि प्रोसेस हो रहा है। ये इनपुट है इसलिए पैरेललोग्राम शेप में है। ये प्रोसेस रेक्टेंगुलर शेप में है। ये भी फार्मूला है जो प्रोसेस शेप को इंडिकेट करता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। यहाँ प्रिंट एरिया पेरीमीटर ये आउटपुट है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम शेप में है। और ये स्टॉप ये फिर ओवल शेप में है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ रेक्टेंगल के केस में और स्क्वायर में अंतर है दोस्तों। यहाँ एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी लोकेशन लिया गया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एल्गोरिथम के लिए स्टेप 1 ये स्टार्ट हो गया। स्टेप 2 इनपुट साइड लेंथ एंड ब्रेथ से एल बी, लेंथ के लिए एल और ब्रेथ के लिए बी लोकेशन लिया गया। स्टेप 3 एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, इसमें फार्मूला पुट किया गया। स्टेप 4 पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू विद इन पैरेंथेसिस एल प्लस बी। स्टेप 5 डिस्प्ले एरिया पेरीमीटर स्टॉप। और यहाँ जो है ये एल्गोरिथम हो गया। एल्गोरिथम में दोस्तों कोई बॉक्स या सिंबल ऐसा नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में इसका इंडिकेशन होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अब ये जो फ्लो चार्ट है इसमें हम लोग देखते हैं। पहला जो है ये ओवल शेप होता है दोस्तों। इस ओवल शेप से कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और ओवल शेप से ही
एंड होता है। अंतर सिर्फ यही होता है, जो ओवल शेप के अंदर में स्टार्ट लिखा जाता है और ओवल शेप के अंदर स्टॉप लिखा जाता है। तो स्टार्ट हम लोग ओवल शेप से करते हैं, उसके अंदर स्टार्ट लिखा जाता है। फिर हम लोग इनपुट करते हैं, इनपुट वैल्यू ऑफ एल एंड बी। एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है दोस्तों वो एल इंटू बी, ये फार्मूला हम लोग पुट करते हैं। अब देखते हैं ओवल शेप के बाद ये पैरेललोग्राम का शेप क्यों हुआ है। दोस्तों इनपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप ही होता है, और कोई भी फार्मूला जब हम फ्लो चार्ट में डालते हैं तो रेक्टेंगुलर शेप होता है, क्योंकि वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है। दूसरा फार्मूला फिर हम नीचे में डालते हैं, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये भी फार्मूला है, ये प्रोसेस को इंडिकेट करता है, तो इसीलिए इसको डाल दिए। फिर प्रिंट एरिया पेरीमीटर, ये आउटपुट हुआ, इसीलिए पैरेललोग्राम शेप में होगा। और फिर ओवल शेप में ये इसके अंदर स्टॉप लिखा गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल। अब ये एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल के लिए क्या होता है दोस्तों, इसमें 3 लोकेशन होता है। आर पहला है, रेडियस ऑफ सर्किल के लिए आर लिया गया। एरिया ऑफ सर्किल, इसके लिए ए भी आप ले सकते हैं, एरिया भी ले सकते हैं। पेरीमीटर के लिए पी भी आप ले सकते हैं, पेरीमीटर पूरा भी ले सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। अब एल्गोरिथम का हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट हो गया। स्टेप 2 इनपुट रेडियस ऑफ सर्किल से आर। स्टेप 3 एरिया इक्वल्स टू 22.0 बाई 7.0। अब ये जो है ये वैल्यू पुट करना होता है, ये पाई का इनिशियल वैल्यू है, इंटू आर। स्टेप 4 पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 22.0 बाई 7.0 इंटू आर। तो ये फार्मूला 2πr होता है। स्टेप 5 डिस्प्ले एरिया पेरीमीटर। स्टेप 6 स्टॉप। तो ये जो है एल्गोरिथम मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें फ्लो चार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो फ्लो चार्ट में ओवल शेप से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला ओवल शेप हो गया, इसमें स्टार्ट लिखा हुआ है। दूसरा पैरेललोग्राम शेप में इनपुट वैल्यू ऑफ आर, तो रेडियस को इनपुट करते हैं, ये दूसरा रेडियस है। तीसरा है एरिया, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया इक्वल्स टू 22.07 स्लैश 7.0 इंटू आर। ये जो है, अब एरिया जो है ये प्रोसेस सिंबल होता है, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है दोस्तों। फिर पेरीमीटर दूसरा फार्मूला है, ये पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर होता है। तो ये पेरीमीटर जो है ये 2πr है। तो ये 2πr जो है ये 2 इंटू पाई इंटू आर। अब ये फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए प्रोसेस सिंबल से शुरू होता है। और फिर आउटपुट प्रिंट एरिया, ये आउटपुट है इसलिए पैरेललोग्राम शेप में होता है। प्रिंट एरिया, प्रिंट पेरीमीटर। तो इसके बाद स्टॉप जो है वो ओवल शेप में होता है। तो ये हमारे फ्लो चार्ट हो गए। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग थोड़ी सी ये करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है दोस्तों एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। अब इसमें ट्रायंगल में हम लोग अलग से देखेंगे। इसके लिए 3 अलग से लोकेशन लिया गया दोस्तों। ए फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, बी सेकेंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सी थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो 3 लोकेशन ए बी सी लिया गया। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट साइड को, बी रिप्रेजेंट करता है सेकेंड साइड को, और सी रिप्रेजेंट करता है थर्ड साइड को। A represents first side of a triangle, B represents second side of a triangle, and C represents third side of a triangle.
while area represent area of a triangle and perimeter represent perimeter of triangle. Now we see algorithm. अब एल्गोरिथम में दोस्तों स्टेप 1 में है स्टार्ट, 2 में है इनपुट साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों साइड एक ही साथ इनपुट हो गया। अब स्टेप 3 एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी S equals to A plus B plus C by 2। ये हाफ पेरीमीटर को कहा जाता है। अब एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब पेरीमीटर इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 हो गया साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 या A प्लस B प्लस C। डिस्प्ले एरिया पेरीमीटर और स्टॉप, तो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं, फ्लो चार्ट में देखते हैं इसको। फ्लो चार्ट में इसी को ओवल शेप से स्टार्ट हो गया। इनपुट वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट साइड को, बी सेकेंड साइड को और सी थर्ड साइड को। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर होता है। ये प्रोसेस है, फार्मूला है, इसीलिए रेक्टेंगुलर शेप में है। ये इनपुट है इसलिए पैरेललोग्राम शेप में है। अब एरिया का फार्मूला डालते हैं। एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों फार्मूला एक ही बॉक्स में डाला गया। प्रोसेस हो रहा है इसलिए रेक्टेंगुलर शेप में है। अब प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर, ये आउटपुट हो रहा है इसलिए पैरेललोग्राम शेप में है, और फिर ओवल शेप में स्टॉप हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है, एल्गोरिथम में यहाँ जो लोकेशन लिया गया ये ए बी सी लिया गया, और यहाँ जो है S1 प्लस S2 प्लस S3, तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक ही होना चाहिए दोनों में। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी हो गया, तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी ही होना चाहिए, या यहाँ S1 कॉमा S2 प्लस कॉमा S3, ये दोनों सेम ही होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए डिफरेंस दिया गया है, बट ये जो है सेम ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका एल्गोरिथम गलत हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें दोस्तों अब सिंपल इंटरेस्ट, अब इसमें देखते हैं प्रिंसिपल P, इसमें एक लोकेशन P लिया गया दोस्तों, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको इंडिकेट करता है, N टाइम इन ईयर्स को इंडिकेट करता है, R परसेंटेज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, और SI सिंपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब एल्गोरिथम में देखते हैं दोस्तों, इसको एल्गोरिथम जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो एल्गोरिथम में स्टेप 1 है स्टार्ट, स्टेप 2 है इनपुट वैल्यू ऑफ P and R, where P indicates principal, N number of year and R rate of the interest। तो ये स्टार्ट हो गया, और ये इनपुट वैल्यू ऑफ P and R। अब स्टेप 3 में SI इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R /100।
ये हो गया स्टेप 4, डिस्प्ले SI और F। डिस्प्ले SI सिंपल इंटरेस्ट, सिक्स स्टॉप हो गया। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं दोस्तों। तो फ्लो चार्ट ओवल शेप से शुरू होता है, उसके अंदर में स्टार्ट लिखा जाता है। अब इनपुट वैल्यू ऑफ PNR, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नंबर ऑफ ईयर एंड R फॉर रेट। तो ये इनपुट है, इसीलिए पैरेललोग्राम शेप का इसका बॉक्स है। अब हम लोग इसका फार्मूला यूज करेंगे, तो वो प्रोसेस बॉक्स होगा, तो नेचुरली वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। फ्लो चार्ट में ये शेप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्लो चार्ट आपका गलत हो जाएगा। रेक्टेंगुलर के जगह अगर आप पैरेललोग्राम देंगे, पैरेललोग्राम के जगह अगर आप ओवल शेप देंगे, तो फ्लो चार्ट गलत माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ SI का फॉर्मूला दिए हैं, SI इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R, दैट मीन्स प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट स्लैश 100। अब ये जो है ये इसको कैलकुलेट करके और सिंपल इंटरेस्ट लोकेशन में स्टोर किया, और फिर वही सिंपल प्रिंट SI उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ आउटपुट हो रहा है, इसलिए फिर से पैरेललोग्राम है। फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड हो गया, स्टॉप, तो ओवल शेप होगा और फिर ये स्टॉप हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसका ध्यान रखेंगे बॉक्स के शेप का, अगर वो शेप गड़बड़ हो गया तो फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कहीं पर कहाँ ओवल देना है, कहाँ पैरेललोग्राम देना है, कहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स देना है, कहाँ डायमंड बॉक्स देना है, इस तरह से हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे इसको। अब हम लोग इसी का एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ हम लोग थोड़ी से मैथमेटिक्स में चले जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एक ही होता है, जैसे कोई अमाउंट 3 साल के लिए रखा गया बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट बैंक देती है, तो तीनों साल में, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, पहले साल में प्रिंसिपल वही होता है, दूसरे साल में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी प्रिंसिपल में ऐड हो करके न्यू प्रिंसिपल बनता है, और फिर तीसरे साल के लिए फिर न्यू प्रिंसिपल में वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो करके फिर एक नया न्यू प्रिंसिपल बनता है। तो इस तरह से वो प्रिंसिपल चेंज होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में एक यूजर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ हम लोग लोकेशन देख रहे हैं दोस्तों, P प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, N टाइम इन ईयर्स के लिए, R परसेंटेज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं दोस्तों, एल्गोरिथम में क्या होता है। एल्गोरिथम स्टेप 1 में स्टार्ट है, स्टेप 2 में इनपुट वैल्यू ऑफ PNRC, P प्रिंसिपल, N नंबर ऑफ ईयर, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब CI जो है, यहाँ C सिर्फ लिखा हुआ, यहाँ I भी होगा, ये इस जगह छूट गया है यहाँ। अब स्टेप 3 में CI इक्वल्स टू P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R/100 पावर N माइनस P। अब स्टेप 4 डिस्प्ले CI, तो CI डिस्प्ले हुआ, और फिर स्टेप 6 में
स्टेप 5 में स्टॉप हो गया। अब इसको जो है हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो कोई दोस्तों फ्लो चार्ट जो है ओवल शेप से शुरू होता है, स्टार्ट उसके अंदर लिखा जाता है, फिर पैरेललोग्राम शेप में आता है, इनपुट वैल्यू PNR, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, एन नंबर ऑफ ईयर, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसीलिए ये इनपुट हुआ, इसलिए पैरेललोग्राम शेप में है। अब फार्मूला यूज़ किया गया, तो फार्मूला प्रोसेस को इंडिकेट करता है, इसीलिए वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो CI इक्वल्स टू P एस्ट्रिक विदिन कोट्स विदिन पैरेंथेसिस 1 प्लस R बाई 100 और पावर n माइनस P। तो ये हो गया प्रोसेस सिंबल, इसीलिए रेक्टेंगुलर शेप में है। और प्रिंट CI, तो यहाँ फिर भी जो है यहाँ प्रिंट CI है, तो ये भी जो है आउटपुट है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम शेप में है। और फिर फ्लो चार्ट कंक्लूड हो गया, इसीलिए ये ओवल शेप में स्टॉप हो गया। तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए और हम देख